इधर असम विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ हैट्रिक लगाई और इस चुनावी मैच में हिमंता बिस्वा शर्मा मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। असम में बीजेपी के हैट्रिक के पीछे हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका बहुत खास रही। ऐतिहासिक जीत के साथ हिमंता ने कांग्रेस के गढ़ अपर असम में भी कमल खिला दिया। कांग्रेस के चुनावी प्लान 3G सिस्टम को धराशायी कर दिया। देखिए UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हिमंता। असम में फेल कांग्रेस का 3G। – 2023 के परिसीमन से 2026 की हैट्रिक का सफर। असम में 2011 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 5 सीटें आई थी। पार्टी ने मेहनत की और 2016 तक सब बदल दिया। ये चुनाव कांग्रेस के असम में पतन और बीजेपी के उदय की शुरुआत थी। इसके हीरो थे हिमंता बिस्वा शर्मा। – 2026 के चुनावी नतीजे भाजपा और शर्मा दोनों के लिए ही बेहद खास हैं। इस जीत की सबसे बड़ी वजह हिमंत बिस्वा शर्मा की राजनीतिक शैली को माना जा रहा है। शर्मा ने अपने काम के दम पर न सिर्फ असम बीजेपी की टॉप लीडरशिप में जगह बनाई, बल्कि खुद को एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। कोई एक वजह नहीं, असम में हिमंत शर्मा की जीत के कई कारण हैं। फायर ब्रांड नेता की छवि होना बड़ी वजह है, फिर चाहे अवैध घुसपैठ का मुद्दा हो या सांस्कृतिक अस्मिता का। हिमंत शर्मा ने मुखर तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाई। हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री के तौर पर महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया। अरुणोदय स्कीम चलाई तो युवाओं को आत्मनिर्भर असम अभियान से जोड़ा। चुनाव में यह स्कीम गेम चेंजर साबित हुई। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ग्रास रूट पर संगठन को मजबूत बनाए रखा। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर के तौर पर पूर्वोत्तर में पार्टी को मजबूत किया। बूथ लेवल तक संगठन खड़ा किया और चुनावी रणनीति खुद मॉनिटर की। हिमंत शर्मा ने इनकम्बेंसी को भुनाया और चुनाव को विकास योजनाओं के नाम पर लड़ा। सामाजिक समीकरण को साधा और चुनाव को बीजेपी बनाम कांग्रेस कर दिया। हिमंता की जीत का बड़ा कारगर फैक्टर है कमजोर विपक्ष का होना। प्रियंका गांधी को असम का प्रभारी बनाए जाने के बाद भूपेन बोरा जैसे बड़े नेताओं का पार्टी से इस्तीफा बीजेपी के लिए मौका बना, जिस पर बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया कि कांग्रेस अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रही तो प्रदेश कैसे संभालेगी। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस का 3G सिस्टम फेल। असम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लॉन्च किया गया 3G सिस्टम भी बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की स्ट्रैटेजी के सामने फेल हो गया। कांग्रेस ने ऊपरी असम के वोटरों को एकजुट करने के लिए अहोम समुदाय पर खास फोकस किया था। 3G नीति उसी का हिस्सा थी, जिसका मतलब था कांग्रेस के गौरव गोगोई, रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद के लुरिन ज्योति गोगोई के गठबंधन से। ये तीनों नेता अहोम समुदाय से आते हैं। असम की आबादी का लगभग 5% हिस्सा अहोम समुदाय है, लेकिन ऊपरी असम में वो एक शक्तिशाली गुट है। गठबंधन के बावजूद गोगोई तिकड़ी अहोम वोटों को एकजुट करने में नाकामयाब रही। कांग्रेस की ये रणनीति एकदम फेल दिखी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले अपर असम में पार्टी का जनाधार ही खत्म कर दिया। 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने
न केवल ऊपरी असम में अपनी पकड़ मजबूत की है, अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए जीत भी दर्ज की है। कांग्रेस से जीता अपर असम, हिमंता ने दिखाया दमखम। अहोम नेताओं के 3 गोगोई गठबंधन अपर असम को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से दूर करने में नाकाम रहे। पूर्वोत्तर के चाणक्य कहे जाने वाले शर्मा ने विकास और एकजुटता के दोहरे हमले से बीजेपी की सीटों को बढ़ाया। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले ऊपरी असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऊपरी असम में कांग्रेस की 3 गोगोई, गौरव गोगोई, अखिल गोगोई, लुरिन ज्योति गोगोई की रणनीति विफल रही। चुनाव में असम की जोरहट सीट से कांग्रेस के गौरव गोगोई बुरी तरह हार गए। बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी 23,182 के अंतर से जीते। अपर असम में कांग्रेस को साफ करने का बड़ा श्रेय हेमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति को जाता है। इसमें लखपति बाइडियो जैसी योजनाओं का बड़ा हाथ है। हेमंता ने मामा की छवि के जरिए अपर असम के मतदाताओं का विश्वास जीता। हेमंत शर्मा ने जोर शोर से कांग्रेस मुक्त असम का लक्ष्य बनाया, जो असम में बीजेपी की हैट्रिक के लिए कारगर साबित हुआ।